यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकमम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगपानी। मानव जीवन खास कार्य के लिए है। ये जीव जब मनुष्य योनि में आता है वहीं इसको एक काम सौंपा जाता है और ये इसे करना स्वीकार भी करता है। गर्भोपनिषद में ये बड़ी सुंदर बात आई है। गर्भोपनिषद तो मनुष्य मानो इस प्रकार का वादा करके आता है जीव मनुष्य रूप में कि बस अब इस जीवन में भगवान के ही होकर रहना है, भगवान के हो जाना है, भगवान की ही सेवा करना है, भगवान को ही प्राप्त करना है। माने भगवत प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। इसीलिए ये भोग योनि नहीं है। भोग योनि बाध्य है कर्म भोग करके समाप्त हो जाने के लिए, परंतु मानव योनि कर्म भोग करके समाप्त हो जाने के लिए बाध्य नहीं है। ये छुटकारा भी पा सकती है हमेशा के लिए सारी योनियों से, और नया नया बड़ा बंधन का भी ये आयोजन कर सकती है ये योनि। ये एक थ्योरी है आजकल, ये छोटे लोग मानते हैं और लोग भी मानते हैं कि ये जो क्रम विकास वाले लोग मानते हैं ऐसा कि मनुष्य बनने के बाद फिर जीव पशु पक्षी कीट पतंग नहीं बनता, वो उत्तरोत्तर उन्नत होता हुआ चला जाता है। तो इतना तो ठीक है, ये कोई नियम नहीं है कि मनुष्य बनने के बाद जीव फिर मनुष्य न बने, ऐसी बात तो नहीं है। वो अंत में जिस प्रकार की स्थिति रहती है उसके अनुसार अगली योनि मिलती है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो राजस वृत्ति में रहते हैं वो मध्य में रह जाते हैं, मानव योनि को प्राप्त होते हैं।
ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। और बृहदारण्यक में छांदोग्य में ये स्पष्ट आया है कि मनुष्य को कर्मवश अच्छी बुरी योनियां प्राप्त होती हैं, और योनियों में भी फिर वहां के वर्ण का नाम आया है। ब्राह्मण हो सकता है या चांडाल हो सकता है कर्मवश। तो चांडाल चाहे जात किसी की उस समय न रही हो, परंतु चांडालत्व जिसके आचरण वही चांडाल। स्वपथ शब्द आता है। तो ये तो नियम नहीं है कि मनुष्य मरने के बाद दोबारा मनुष्य न बने, परंतु वो अन्य योनियों में जाएगा ही नहीं, नीची योनियों में, ये सत्य नहीं है। हमारे यहाँ एक चक्र है ये, और वो चलता है गुणों के अनुसार, और उन गुणों के अनुसार वो जीव बाध्य है भोग करने के लिए। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुगते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोष्य सब योनि जन्मसु। असत योनियों में भी जन्म सब योनि के पश्चात हो सकता है। योग वासिष्ठ में आया एक जगह, वशिष्ठ जी ने कुछ चीजें चल रहे थे, उन्हें देख कर बताया राम से कि इनमें राम एक भी ऐसा नहीं है जो 10-10 बार इंद्र न बन चुका हो। 10-10 बार इंद्र बने हुए भी जीव पुनः चीजें बन सकते हैं। गीता में तो स्पष्ट निर्देश है, केतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मत्स्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। स्वाभाविक वहाँ जितने दिन रहने का पुण्य है, जितनी पूंजी है, वहाँ रह सकते हैं। पूंजी समाप्त होने के बाद फिर लौट आना पड़ता है। लेकिन मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज एक लाभ की है, यदि सावधान रहे और यदि वो अपने किए हुए कौल पर कायम रहे, तो उसका एक ही काम होता है, भगवान की ओर चलना। भगवान और भगवान का वो साथी। बड़ी सुंदर एक उत्प्रेक्षा है, क्योंकि मुझे देखिए याद नहीं कौन सा पद है, बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा रविंद्रनाथ वो भगवान से कहते हैं। रविंद्रनाथ की भाषा है, कहना तो एक भाव की चीज है, दूसरा है कथा छिलो एक तोरी के केवल तुमी आमी जाबू औकारों ने भेसे केवल भेसे त्रिभुवों ने जानवे ना क्यों आमरा तीर्थोगामी कोथा जेते थी कौन देशे से कौन देशे। बड़ा सुंदर भाव। वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा हमारा कौल था, तुम्हारी हमारी बात थी, एक नाव में केवल तुम और हम दो ही जाएंगे। कथा छिलो एक तोरी थे, तरी माने ना, केवल तुम ही आमी, केवल तुम और हम, ये दो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? औकारों में देखे केवल देखे, तुम और हम दो ही रहेंगे, किसी कारण को लेकर नहीं जाएंगे। जहाँ कारण है वहाँ जगत है, हम बस तुम और दोनों साथ मिल गए, तो बिना ही कारण नाव छोड़ देंगे, हमारी तुम्हारी नाव बहती रहेगी। केवल भेसे भेसने भाषणा कहते हैं, बहने के, भेसे जाते बहा जा रहा है। और उसमें एक बात ये भी हुई थी अपने, त्रिभुवों ने जानवे ना क्यों आमरा तीर्थगामी। हम दोनों चल देंगे तीर्थ को,
ये त्रिभुवन में किसी को पता नहीं लगेगा। बड़ा सुंदर साधन का संकेत है। जिस साधन का ढिंढोरा चलता है, जो साधक अपने को साधक घोषित करता है, उसकी साधना एकांत नहीं रहती, अनन्य नहीं रहती, भगवान के साथ मिली नहीं रहती, ये जगत को मिला लेती है। तो वो कहते हैं कि त्रिभुवने जानबे ना क्यों, तुम मेरे साथ चल रहे हो और मैं तुम्हारे साथ, हम दो ही जा रहे हैं तीर्थ को, त्रिभुवन में इसको कोई नहीं जानेगा। ये तुम्हारी हमारी बात थी। कोथा है जैसे थी, कौन देशे से कौन देशे कुलहरा से समुद्र माध्यकाने सोना बुगान एकला तुम्हार काने धेवोरे मुसन भाषा बांधो धारा। ऐसी बढ़िया बात कही। कहते जाएंगे कहाँ, किस देश में, कौन से देश में, तो कौन देश पूछता है, तुमके साथ होना तुम और हम। अब किस देश में जाना है ये नहीं पूछना है। बड़ी सुंदर बात है। जहां भी कोई एक ऐसी चीज रहती है मन में, उसका अनुसंधान बना रहता है, वो ठीक है। बस तुम और हम मिल गए। अब नाव हमारी कहाँ जा रही है, किस देश में जा रही है, तो बोले कहाँ जा रही है, तो कुलहरा समुद्र माध्य खाने, जिसके किनारे नहीं दिखते, जिसके किनारे मिट चुके, तट रहित समुद्र के मध्य में जा रहे हैं। तटहीन, कुलहरा का अर्थ है, कूल कहते हैं किनारे, तो तट को हारा कहते हैं जो खो गया, जिसके किनारे खो गए। बड़ी सुंदर भावना है। हमारी यात्रा के किनारे नहीं खोए, जगत के किनारे बने दोनों तरफ। और ये भगवान का जो है ये अनंत है, इसमें कोई किनारा नहीं। उठा जेते थी कौन से कौन से कुलोहारा समुद्रो माध्य खाने। और महाराज मेरी एक बात और थी आपको, नाव छूटेगी और तट रहित समुद्र के बीच में चलती रहेगी। देश की कोई बात नहीं कही जाए, लेकिन एक बात थी, सोना बुगान एकला तुम्हार काने ढेवेर मोतन भाषा बांधो महारा। एक बात थी महाराज, मैं अकेला आपके कान में गान सुनाता रहूंगा। मैं अकेला आपके कान में गान सुनाता रहूंगा, और वो गान में कोई भाषा, तो गान किसी भाषा में आबद्ध रहेगा, बोले ना। ढेवेर मोतन, जैसे समुद्र में तरंगे आती है, ढेउ कहते हैं तरंगों को, जो समुद्र में तरंगे आती है, उसी प्रकार से किसी बंदी भाषा में नहीं, तरंग की भांति उछलता हुआ मेरा जीवन तुमको राग सुनाएगा, तो केवल तुम्ही को अकेले को सुनाएगा। बड़ी उनकी साधन की थी। और हमारे श्री रागिनी सुनबे नीरव है से, और मेरी इस रागिनी को तुम चुपचाप हंसते हुए सुनते रहोगे। भगवान के साथ चला कोई प्रेमी, भगवान की नौका में बैठकर अनंत सागर के, भगवान के अनंत सागर में नाव छोड़ दी गई। कहाँ जा रही है ये जानने की आवश्यकता नहीं, साथ बैठे हैं। और हो क्या रहा है, वो प्रेमी प्रेम में मत्त होकर बिना बंधी भाषा के तरंग की भांति उस अकेले के कान में गान सुना रहा है। और वो प्रेमास्पद उस रागिनी को, उसको बड़ा मजा आता है। वो भाषाबद्ध छंदबद्ध न होने पर भी उसमें एक राग है, वो रागिनी है। उस रागिनी को सुन रहा है नीरव है से, चुपचाप हंसता हुआ।
चुपचाप हंसता मुग्ध सुन रहा। तो फिर वो कहता है, तो महाराज आगे समय हो गई कि पार काज किया थे बाकी किसका है वो, क्या सरकार वो समय भी नहीं आया है जिस दिन नाव खुलेगी तुम्हारी हमारी। आजो समय है नहीं कि पार, आज भी क्या वो समय अभी नहीं आया। काज किया थे बाकी कुछ करना बाकी है तुमको हमको। ओगो यही के संध्या नामे सागर तेरे जीवन संध्या बीत जाएगा जीवन, फिर क्या होगा। तुम कह रहे हैं कि अभी इस सागर के तट पर तो संध्या उतर रही है। संध्या नामे, नामे माने उतरना, वही के संध्या नामे सागर तीरे समुद्र के तट पर संध्या उतर रही है। और इससे पता लगता है कि मौली नालाय पाखा मिले सिंधु पारेर पाखी आपन कुलाय माजे सबाई एलो फेरे। जब रोशनी सूर्य का प्रकाश कुछ मलिन हो गया, संध्या आ गई है, तो सिंधु के समुद्र के उस पार के पक्षी ये सब पाखों को फड़फड़ाते हुए अपने अपने घोंसलों में आ बैठे। तो अब बताओ तुम नाव लेके कब घाट पर आओगे। कখন তুমি আসবে घाटेर पर, घाट पर तुम आओगे कब। शाम हो गई, तुम्हारी हमारी बात हुई थी और तुम नहीं आओगे तो इस नाव के बंधन को काटेगा कौन। बंधन तू कटे दे बात करे, इस बंधन को काट देने के लिए नाव का तुम कब आओगे। तुम काट देने के लिए आओ जल्दी और खोलो ना। अस्तरो वीर शेष आलो तीर मोटो निशी क्षमा दे जावे निरुद्देशे। अगर कहीं रात्रि हो गई, सूर्यास्त हो गया, प्रकाश बुझ गया, तो रात्रि में फिर ये नाव कहाँ जाएगी। मतलब ये कि जीवन रहते रहते भगवान की नाव में बैठ जाए और अकेला बैठ जाए। पेशा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान नचिरात पार्थ मैया विचित चेतसा। यहाँ दो रहे, तीसरा नहीं है। वो भगवान में आवेशित चित्त वाला वो यात्री है और उस नाव के खेने वाले भगवान। तो भगवान में आवेशित चित्त होने का अर्थ यही है कि नाव में बैठ गया। अब वो दो ही बैठे। अब कितनी सुंदर थी, यही साधना में होता है। आज सवेरे आप लोगों ने सुना होगा, वो जब गोपियां दौड़ी तो अकेली दौड़ी। ये जमात साथ लेकर साधना नहीं चलती। साधना में मन एकांत हो, स्थान एकांत हो, साधन एकांत हो। एकांत माने अपने भगवान से घुला मिला। तो दूसरी चीज बीच में आ गई, दूसरा भाव बीच में आ गया, दूसरा इष्ट बीच में आ गया, दूसरी भावना बीच में आ गई, तो साधना में अंतराय आ गया, विघ्न आ गया। तो केवल तुम और हम दो चलें, भगवान और भगवान की ओर जाने वाला, ये दो रह जाएं, बाकी कुछ न रहे, तो फिर क्या होता है महाराज, ये नौका बहुत जल्दी पार हो। ये बहुत ज्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं है। जंगल है जंगल, बहुत शास्त्र और बहुत साधन। एक रोगी बहुत दवा करने लगे तो कोई दवा काम नहीं करेगी, दवाएं निष्प्रयोजन जाएगी, कहीं उल्टा फल दे देगी। इसी प्रकार से साधन एक होता है, स्त्री के पति एक होता है, गुरु एक होता है, इष्ट एक होता है, और उसके साथ वो एक होता है। वो समझता है ये मेरे ही हैं।
तो भगवान समझते हैं ये मेरा ही है, हम इनके ही हैं। तो इस प्रकार से भावात्मक साधना जो है, इसमें चित्त का योग करना नहीं पड़ता। अभ्यास योग और चीज है। अभ्यास योग में अभ्यास के द्वारा चित्त की वृत्तियों को अन्यत्र से हटाकर भगवान में एकाग्र करना पड़ता है। जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा ध्येय है, उस ध्येय में चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना पड़ता है अभ्यास के द्वारा। होते होते रखते रखते शनै शनै रूपरमेद बुद्धियाधित गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। बड़ी सुंदर चीज है। भगवान कहते हैं शनै शनै रूपरमेद, धीरे धीरे विषयों से उपरत करे। बुद्धियाधित बुद्धि को धृति के द्वारा ग्रहण करके, ऊबे नहीं, उकतावे नहीं, घबराए नहीं, बुद्धियाधित गृहीतया धीरज के साथ धारणा युक्त बुद्धि के द्वारा लगावे। आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में नियोजित करे, संस्थान करे, उसका प्रतिष्ठित करे मन को आत्मा में, दूसरा कुछ भी चिंतन न करे। और जब जब मन भाग भाग के जाए, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमक्षरम रस्तदो नियमित आत्मनि वशम नये। जो मन भाग भाग के जाए, अन्यत्र जाए, निकल निकल के भागे, निश्चरति भागे, क्यों उसे पकड़ पकड़ के फिर लगावे। इसका नाम है अभ्यास योग। ये अभ्यास योग से होने वाला ध्यान है। जब इस अभ्यास की परिपक्वता हो जाती है तो ध्येय वस्तु में चित्त एकाग्र हो जाता है। ये बड़ा सुंदर साधन है, करना ही चाहिए, इसका विरोध नहीं। यही तो करना है, मनुष्य को साधन का आश्रय करना है। पर एक वो चीज होती है जहां साधन हो जाता है, करना नहीं पड़ता, वो है चित्त का आवेग। ये भागवत में जहाँ सात्विक भक्ति का वर्णन आया है, वहां ये नहीं कहा कि भगवान में चित्त की वृत्ति एकाग्र हो गई, ये नहीं कहा। उदाहरण दिया है कि जैसे गंगा की धारा अनवरत बिना विराम के नित्य निरंतर न मालूम किस काल से समुद्र की ओर बह रही है, प्रवाहित हो रही है, बिना रुके, बिना किसी सहायता के। इसी प्रकार जिसके चित्त की वृत्ति निरंतर भगवान की ओर प्रवाहित होती रहे, उसका नाम सात्विक भक्ति। तो चित्त की वृत्ति के रुकने की आवश्यकता नहीं, चित्त की वृत्ति बहती रहे। वृत्ति की एकाग्रता चाहे न हो, वृत्ति का प्रवाह भगवान की ओर होने लगे। अभी किसी को योग दर्शन में भी बड़े ढंग से बताया है, वहाँ अभ्यास योग शास्त्र कहना है, इसलिए अभ्यास वैराग्याधाम तो निरोध की टीका में भगवान व्यास का भाष्य है। व्यास लिखते हैं कि भाई क्या करें, बहते हुए किसी जल को खेतों में ले जाना है, जा रहा है जल, तो उसके लिए दो काम आवश्यक हैं, बांध बांधे जाएं और नहरें निकाली जाएं। केवल बांध बांध दिए गए और नहरें न निकाली गई तो या तो जल का प्रवाह बांध को तोड़ डालेगा, बड़ा जोर का वेग आएगा, और या जल अनावश्यक अनिश्चित स्थानों में फैलकर गांव डूब देगा, तो हानि होगी। और केवल नहरें निकाल दी और बांध नहीं बांधा, तो जल का स्वाभाविक स्रोत
वो जाएगा अपने रास्ते, जल नहरों में आएगा नहीं। इसलिए बांध बांधा जाए और नहरें निकाली जाएं। बांध बांधना है वैराग्य। जगत के भोगों की ओर जाते हुए चित्तवृत्ति के प्रवाह को वहां से रोकना है। अगर चित्तवृत्ति का प्रवाह जगत में जाता हुआ न रुका तो काम नहीं बनेगा, भगवान की ओर मुड़ेगा नहीं। तो इसलिए वैराग्य की बड़ी आवश्यकता, वैराग्य का बांध बंधना चाहिए। तो साथ साथ नहर निकले तो जहां हम चित्तवृत्ति को ले जाना चाहते हैं वहां सुगमता के साथ चित्तवृत्ति जा सके। मने भोगों से हटाकर भगवान में लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार के भगवान के हम उनके सामने उपकरण रखें जिनमें चित्त जा करके रमे। अगर चित्त की वृत्ति रमने के लिए कोई आधार नहीं है तो वो जाएगा कहाँ? चित्त का नाश हुआ नहीं और जगत में जाने से हमने रोका तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएगा और अनर्थ कर देगा। इसलिए चित्त की वृत्ति के प्रवाह को जगत में जाने से रोकना है और भगवान की ओर उसको जाने देना है। ये अभ्यास करते करते भगवान में रुक जाएगा। इस प्रकार की बात पातंजल योगोक्त भाष्य में कहते हैं भगवान व्यास। भक्ति योग में थोड़ा सा अंतर है। चित्त को लगाना तो भगवान नहीं है, पर वैराग्य की साधना नहीं करनी है। वैराग्य तो आवश्यक है, भोग वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। जब तक भोग में राग है, जब तक भोग में आसक्ति है, तब तक ये संकट कटने वाला नहीं। भोग में विराग तो अत्यावश्यक, पर वो विराग का ये कोई तरीका हो कोई ऐसा कि जो वहां से खींच करके अलग कर दे, वहां से खींच करके अलग कर दे और कहीं लगा दे। तो ये तरीका है भक्ति योग का। इस भक्ति योग में क्या होता है कि भगवान में चित्त की वृत्ति चलने लगती है तो वहां बांध नहीं बांधना पड़ता, उधर पानी जाता नहीं, वो स्वरूप छूट जाता है। नाम लेत भिव सिंधु सुखाही, ऐसा कहते हैं। गोष्पद इव हो जाता है। कहीं गोष्पद कहा। ये भव सिंधु जो है ये क्या होता है? भगवान के भक्ति योग में ये संसार सागर गाय के खुर के समान गढ़ा सा बन जाता है। गोष्पद ये कहते हैं जितनी देर में, जितनी दूर में गाय का खुर टिका है उतनी जमीन का नाम है गोष्पद। और इतना गढ़ा कहीं रह जाए तो इसको पार करने में क्या देर होती है? तो भक्ति योग जो है गोष्पदायन थे, भक्ति योग जो है ये संसार सागर को गोष्पद के रूप में परिणत कर देता है। इसलिए विराग की आवश्यकता नहीं होती, विराग अपने आप हो जाता है। भगवान का राग विराग को अपने आप पैदा कर लेता है, जगत के राग को खा जाता है। और इसमें एक विशेषता है। विशेषता क्या है? इसमें चित्त को खींचने वाली उद्दीपन सामग्री, चित्त को खींचने वाली उद्दीपन सामग्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद से पूछा, हिरण्यकशिपु ने गोद में बैठाकर बड़े लाड से, बेटा क्या सीखे गुरु घर में? सीख गए। पिताजी जो सीखना चाहिए था वो सीख गए। यही बात, सीखना वही चाहिए। हम तो अर्थ सीखते हैं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्या वो
सा विद्या या विमुक्त जो संसार